वेलकम टू जीरीवाल जीएस क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मैट्रिक अर्थात बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का। तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं वर्णन करें, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं वर्णन करें, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या है। इस प्रकार से तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इसमें देख पाएंगे और इससे हम यह भी एक पीडीएफ भी इससे हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है, वीवीआई है, इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, यह तो कन्फर्म है। इकोनॉमिक्स में खास करके अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं वर्णन करें। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलते हैं, हम लोग देख पाते हैं सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जैसे चीन, क्यूबा, रूस इत्यादि। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जी हाँ, तो पूंजीवादी तथा समाजवादी का मिश्रण है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी और सरकार के पास होता है, जैसे भारत, पाकिस्तान इत्यादि। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन के रूप में भारत जाना जाता है। और उस प्रकार से एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का प्रावधान है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रावधान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं वर्णन करें। जी हाँ, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं वर्णन करें। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। चलते हैं एक एक करके इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला आपके पास प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र। या क्वेश्चन आता है कि कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, प्राथमिक क्षेत्र से। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना इत्यादि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, अन्य उपयोगी सेवाएं इत्यादि हैं। और चलते हैं हम लोग तृतीयक क्षेत्र की ओर। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार इत्यादि। तो आप देख रहे हैं जीरीवाल जीएस क्लासेज और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे। और एग्जामिनेशन के पहले पूरा सामाजिक अध्ययन का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट वही क्वेश्चन आपको दे पाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप इसे ध्यान से देखेंगे। आर्थिक, और यदि आपको और इसका हम लोग ज़्यादा नहीं 2 या 3 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ही हम लोग कर पाएंगे। इस प्रकार से ढेर सारा वीडियो आपके पास मिलेगा। क्या और वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो किसी देश या राज्य की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की दीर्घकालीन वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादन के स्तर को ऊंचा करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से क्वेश्चन आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। जी हाँ, पूंजीवादी तथा समाजवादी का मिश्रण है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी और सरकार के पास होता है, जैसे भारत, पाकिस्तान इत्यादि। और चलते हैं हम लोग इस वीडियो का अंतिम आपके पास क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के विकास से आप क्या समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था के विकास को निम्नलिखित 2
के तत्व के रूप में देखते हैं। एक आर्थिक विकास है और दूसरा मौद्रिक विकास है। तो आर्थिक विकास क्या है, अलग अलग भी क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त। अब ध्यान से देखेंगे, किसी देश या राज्य की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की दीर्घकालीन वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादन के स्तर को ऊंचा करना होता है। और मौद्रिक विकास ध्यान से समझेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर कागज रहित तक के विकास को मौद्रिक विकास कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन देखा। यदि और क्वेश्चन के आंसर की आपके पास आवश्यकता होगी तो आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप डिमांड कर सकते हैं टोटल VVI क्वेश्चन का एनालिसिस, और हम लोग इस प्रकार से देखेंगे और आगे की ओर हम कर पाएंगे। और आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल बटन पर ऑल पर क्लिक कर दें।